जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बीएड का जो टॉपिक है, बीएड का फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। मोटिवेशन है क्या, मोटिवेशन के कुछ परिभाषाओं को जानेंगे। कुछ राइटर्स, कुछ फिलोसोफर के अनुसार कुछ उनके जो थॉट्स हैं मोटिवेशन क्या है, उन्होंने जो डेफिनेशन बताया उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद मोटिवेशन के कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद मोटिवेशन कितने प्रकार के, जो भी प्रेरणा है उसको कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है आमतौर पर, आंतरिक एवं बाह्य, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है और बाह्य अभिप्रेरणा क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आगे अभिप्रेरणा का जो सर्कल है, जो ज़रूरत है इंसान को, पहले क्या होगा, उसके बाद वो किस तरह का रिएक्ट करेगा, उस चीज़ को पाने के लिए क्या करेगा, उसके इसे हम लोग अभिप्रेरणा का चक्र कहेंगे, मोटिवेशन सर्कल कहेंगे। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, आज चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मोटिवेशन क्या है, तो हम लोग पहले देखेंगे। मोटिवेशन एक इंग्लिश वर्ड है, जो हम लोग मोटिवेशन किसे कहेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसे हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, वह तत्व, थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकता है, वह तत्व जो हमें कार्य करने की प्रेरित करता है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। मान लीजिए आप बैठे हुए, आपको कोई कहा तुम सिर्फ बैठा हुआ है, तुम अपना बॉडी स्वस्थ पर, अपना जो बॉडी है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, आपके बारे में कुछ कहा उस बॉडी के बारे में, तो आप नहीं, तो वो दूसरे अपने फ्रेंड को देखो, वो अपना बॉडी कैसा बना रहा है, तो आप उस शब्द से या उस इंसान से देखकर प्रेरित होगे कि वो अच्छा बॉडी बना रहा है तो हम क्यों नहीं बना सकते, वो अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर पाए। तो इस चीज़ को देखकर हम अपने अंदर जो परिवर्तन आ गया, उस चीज़ को, वो तत्व हो गया, उस चीज़ को देखना हम लोग के लिए तत्व हो गया, उस चीज़ से हम लोग प्रेरित हो गए और हमने पढ़ाई लिखाई चालू कर दिया, या मान लीजिए अपने बॉडी बनाना चालू कर दिया, तो उस तत्व को हम लोग मोटिवेशन कहेंगे। मतलब उस तत्व जो हमें कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम लोग अभिप्रेरणा कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब अभिप्रेरणा मनुष्य के कार्य और व्यवहार की दिशा प्रदान करने वाली शक्ति है। मान लीजिए आप जो बैठे हुए थे, आपको ये सब तो मिल गया, तब तो मिल गया, उसके बाद आप प्रेरित हो गए, तो आप जो प्रेरित होंगे, आपका जो पहले जो बिहेवियर था, अब उसके बाद जो बिहेवियर है, दोनों में परिवर्तन होगा। आप जिस कार्य को, आप पढ़ाई लिखाई में लग गया, आपका डायरेक्शन चेंज होगा। आप बैठे हुए थे, अभी आपका डायरेक्शन एक तरफ था, इस तरह बैठे हुए थे, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपका ध्यान कहीं और है, तो वहीं पे कहा गया आपका व्यवहार और दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसे हम लोग अभिप्रेरणा कहेंगे। और जो अभिप्रेरणा है वो शब्द मोटिवेशन के हिंदी रूपांतरण है। मतलब जो अंग्रेजी का शब्द है वो मोटिवेशन है, और हिंदी में हम लोग उसे अभिप्रेरणा कहते हैं या प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, और जो मोटिवेशन जो शब्द है वो उत्पत्ति लेटिन, मतलब मैक्सिमम जो शब्द है हम लोग लेटिन शब्द का उत्पत्ति है उससे। मोटिवेशन जो शब्द है वो लेटिन भाषा का देन है या लेटिन भाषा की उत्पत्ति है। उस लेटिन भाषा में मोटिवेशन को मोटम शब्द से आया है। लेटिन के मोटम शब्द से मोटिवेशन, हम लोग जो शब्द सुन रहे हैं वो लेटिन भाषा के मोटम, वहाँ पे मोटम कहा जाता है, मोटम शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है कि मूव। मूव मतलब क्या है, गति, अर्थात गति। अपने अंदर जो परिवर्तन हो जाएगा अचानक, तो आपका चेंजेबल हो जाएगा, आपका शायद डायरेक्शन हो, बिहेवियर हो, कुछ भी कार्य करने की क्षमता हो, वो किसके द्वारा हो, मोटिवेशन के द्वारा ही आपके अंदर का परिवर्तन हो रहा है। तो उस आपके अंदर चेंजेबल हो गया, तो आपका दिशा, आपका एनर्जी में परिवर्तन आ गया, तो क्या हो रहा है, वो गति हो रहा है उनके अंदर परिवर्तन। तो ऐसे इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे मोटिवेशन। ठीक है, अब आ गया दूसरा। जो कोई कोई साइकोलॉजिस्ट है, तो उनके फिलोसोफर है, उनके अनुसार जो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन के बारे में उन्होंने कुछ बातें बताए, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मोटिवेशन, उनकी परिभाषाओं को देखेंगे। तो गुट एक फिलोसोफर है, उन्होंने कहा है गुट के अनुसार प्रेरणा प्रेरणा कार्य को आरंभ करने के लिए, या यहाँ पर थोड़ा एरर है, जारी रखने नियमित थोड़ा नियम लिखा हुआ यहाँ पर, नियमित होगा, थोड़ा लिख देते हैं, नियमित करने की प्रक्रिया है।
ये वाला थोड़ा हटा दीजिएगा, ये वाला कोई ये नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने के लिए जारी रखने नियमित नियमित प्रक्रिया या प्रक्रिया जारी रहेगी, प्रक्रिया है। तो प्रेरणा कार्य को आरंभ करने या जारी रखने नियमित करने की प्रक्रिया है। मतलब अभी प्रेरणा, आपको मोटिवेशन मिल गया तो उससे आप प्रेरित होकर बिना रोके आप उस कार्य को करेंगे। तो प्रेरणा के कारण से आपका मोटिवेशन आ गया, आपका अंदर एनर्जी है, उस कार्य को करने के लिए आरंभ हो गया, आप रेडी हो गए। तो लक्ष्य हो गया आपका कुछ और उसको प्राप्त करने के लिए आप रेडी हो गए, तैयार हो गए। तो उस प्रक्रिया में जारी रहेगा आपका नियमित रूप से। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका नियमित होना बहुत जरूरी है। तो उनके अनुसार ये डेफिनेशन है। और आगे फिशर के अनुसार अभी प्रेरणा किसी क्रिया की ओर, तो यहाँ पर होगा और झुकाव या जोर और जिसमें कुछ अंश अभिमुखी एवं निर्देशित होता है। मतलब आपका जो झुकाव है किसी चीज़ के प्रति, वो किसी एक चीज़ के ऊपर आपका लक्ष्य रहता है, निर्देशित रहता है, आपको उसी कार्य को करना है। तो उसी को हम लोग मोटिवेशन उसी तरह उन्होंने कहा है, ठीक है। अब आ गया मोटिवेशन के मतलब प्रेरणा की विशेषताएं, उनका कुछ गुण होगा, विशेषताएं होंगी जो हमें जानना चाहिए कि उनके अनुसार मोटिवेशन क्या है। मन विशेषताओं को जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो यह एक मनुष्य की आंतरिक शक्ति है जो ऊर्जा परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। आप बैठे हुए हैं तो आपको कोई कहा कि आप पढ़ाई लिखाई करो, तो आपको बहुत गिलानी हुआ, देखो मेरा फ्रेंड है पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन गया, हम देखो कुछ नहीं बने। तो आपके अंदर में कुछ उस चीज़ आ गया कि हमको कुछ करना है, तो आपके अंदर जो चीज़ जो ऊर्जा का परिवर्तन हुआ क्या आपके अंदर से आया, तो क्या आंतरिक ऊर्जा है, मतलब आंतरिक शक्ति है। आंतरिक शक्ति आ गया जो ऊर्जा परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मतलब आपको कुछ करने के लिए जुनून जाग रहा है आपके अंदर, वो चीज़ आपके लिए परिवर्तन ला रहा है। तो वो चीज़ आपके अंदर का ऊर्जा परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत बढ़िया विशेषता है जो हम लोग को जानना चाहिए। नॉर्मली ये हम लोग को उसे पता नहीं चलता है, ठीक है। और यह एक प्रक्रिया है जिसका परिणाम सफलता या सफलता होगा, ये रूम में होगा। मान लीजिए आप कल सुबह आपको जल्दी उठना है, तो आप अपने अंदर मन में जगा लिए कि हमको जल्दी कल सुबह उठना है, तो आप उस चीज़ के लिए प्रयत्न करेंगे, तैयार होंगे। तो उस चीज़ से आपको ऊर्जा है कि हमको जल्दी उठना है, जल्द मान लीजिए आपके अंदर मोटिवेशन तो आ गया, लेकिन आप उस चीज़ को करेंगे कैसे। हो सकता है आप अलार्म लगाएंगे, किसी दोस्त को बोलेंगे हमको जल्दी उठा दो, तो आप इस तरह का कार्य करेंगे। लेकिन हो सकता है आप जल्दी सुबह उठ सकें, उठ गए तो आप सफल हो गए, नहीं उठे तो असफल हो गए, थोड़ा स्पेलिंग एरर है, असफल हो गए। हो सकता है आप उस टाइमिंग के आसपास उठ रहे हैं, कुछ दिन में आपका उस टाइमिंग सेम हो जाएगा। तो हो सकता है मोटिवेशन की वजह से आपको सफलता मिले, या हो सकता है कम सफलता मिले, लेकिन उस तरह का कार्य आपको होगा, ठीक है। और तीसरा है कि इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार की सुनिश्चित या अनिश्चित लक्ष्य की निर्धारित करता है। आपको जो मोटिवेशन आपके अंदर आ गया, तो आपका जो व्यवहार है, आपका व्यक्तित्व है, आपमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होने से आपको ये निर्धारित किसी को लग जाता है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे या नहीं। आपका अंदर वो क्वालिटी आ रहा है कि ना, आपका बाहरी जो आपका अंदर का जो गुण है, अभी जो झलक रहा है आपका गुण, वो चीज़ उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सक्षम है या नहीं। आपके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। प्रेरणा के लिए किसी न किसी प्रकार की अवकाश का होना जरूरी है, मतलब आवश्यकताओं का, सॉरी यहाँ पे कुछ एरर है, आवश्यकताओं होगा। मतलब आपको मोटिवेशन ऐसे तो ना आएगा किसी को देख कर आएगा, मतलब देखना भी वो चीज़ का आवश्यकता होगा, देखा इसीलिए आपके अंदर आ गया। हो सकता है कुछ चीज़ किसी ने कुछ अच्छा मोटिवेशन थ्रू लाइन कहा कि आपको ये करना चाहिए। तो अभी प्रेरणा के लिए किसी न किसी तत्व या किसी चीज़ का कहना या बाहरी बल या आपके अंदर किसी चीज़ को देख के आ रहा है, तो वो पक्का आपके लिए उस आवश्यकताओं की होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कहा है ये एक जीवन प्रत्यक्ष चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब आप आज छोटे हैं, आपको कुछ बताया गया, वो आपके लिए प्रेरणा हुआ, तो आप में उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद आप बड़े हो गए, आपको जॉब लेना है, तो उसको कहीं के देख कर या पढ़ कर, जैसे सुनकर
आप उस जीवन को उस जीवन भर चलते रहता है, प्रत्यक्ष रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। आपके अंदर हर दिन एक चीज़ आएगा, हमको देखकर ये सीखना है और बनना है, तो ये आपके अंदर परिवर्तन आता गया। ठीक है, अब आ गया अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा क्या है जान लिए, अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बारे में जान लिए। अब आ गया अभिप्रेरणा के प्रकार। हो सकता है आपका अभिप्रेरणा बहुत मोटिवेशन है, मोटिवेशन क्या है इसके बारे में जान लिए। अब मोटिवेशन दो प्रकार के होता है, टाइप्स टू टाइप्स है अभिप्रेरणा। एक है आपके लिए आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा दो तरह का होता है, एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा। थोड़ी होगा ये वाला बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, थोड़ा इसको जो आंतरिक अभिप्रेरणा उसको हम लोग कहीं कहीं प्राकृति भी कहा जाता है, प्राकृति। थोड़ा नहीं स्पेलिंग थोड़ा देख ली। इसको बाह्य अभिप्रेरणा ये वाला नहीं, ये वाला होगा बाह्य अभिप्रेरणा। इसको प्राकृतिक कहा जाता है, इसको अप्राकृतिक 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 अप्राकृतिक। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा को हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा को हम लोग प्राकृतिक अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, अब आ गया आंतरिक अभिप्रेरणा किसको कहेंगे। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा किसको कहेंगे, किस तरह का अभिप्रेरणा, किस तरह का मोटिवेशन को हम लोग आंतरिक अभिप्रेरणा कहेंगे। वैसा अभिप्रेरणा, मान लीजिए आपको देखिए आपका दोस्त पढ़ लिख कर कुछ बन गया, आप वैसा कैसे आप कुछ बन नहीं पाए, तो आपका अंदर में ऊंचा लगा ना, मेरा फ्रेंड पढ़ लिख कर कुछ बन गया, तो हम भी उस चीज़ को, हम भी पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बनेंगे। वो क्या हो रहा है, आपका अंदर से उत्पन्न हो रहा है वो आवाज़, कुछ प्रेरणा उस उत्पन्न हो रहा है कि वो मेरा फ्रेंड बन गया तो हम भी बनेंगे। आपके अंदर से उत्पन्न हो रहा है, तो क्या क्या आंतरिक हो रहा है, मेरा अपने अंदर से जो ऊर्जा को उत्पन्न हो रहा है, अभिप्रेरणा को उत्पन्न हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग कहेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा। उस अभिप्रेरणा को हम लोग को काम पे लगाना है।